अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? सब ठीक ठाक हैं। पहले तो माज़रत के काफ़ी टाइम के बाद दोबारा आज वीडियो बनाने का टाइम मिला है। असल में मैं एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर कंप्लीट किताब लिख रहा हूँ, जिस मसरूफियत की वजह से मैं प्रॉपर फिर वीडियोज़ नहीं बना सका। इस दौरान बहुत सारे दोस्तों की कॉल आई कि सर हमें केमिकल्स के बारे में डिटेल में बताएं, इसकी पहचान और कहाँ से मिल सकता है, और इस हवाले से कि प्लेटिंग के अंदर कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ जिसमें तकरीबन हर प्लेटिंग के आपको केमिकल बता दिए जाएंगे। तो और इंशाल्लाह उस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली केमिकल को पहचान सकते हैं कि कौन सी प्लेटिंग के अंदर कौन से केमिकल इस्तेमाल होंगे। तो अभी सबसे पहले मैं निकल प्लेटिंग के हवाले से शुरू करता हूँ कि निकल प्लेटिंग के अंदर कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं। अभी जो आपके सामने केमिकल नज़र आ रहा है, ठीक है जी, निकल सल्फेट। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह ये बिल्कुल दानेदार होता है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको चेक करें, इस तरह का होता है। और जेंथ कंपनी के मुख्तलिफ कंपनीज़ कह लें, जो इम्पोर्टेड कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, उसका जो रेट तकरीबन आपको 3000-3500 की रेंज में ये मार्केट में अवेलेबल होगा, ठीक है। ये पहला केमिकल होता है। और दूसरा केमिकल ये वाला है, ये निकल क्लोराइड है। ये इस तरह क्रिस्टल की शक्ल में होता है और पैरेट ग्रीन कलर का आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ये भी इम्पोर्टेड हमारे पास पड़ा हुआ है, लोकल भी मिल जाता है, इम्पोर्टेड भी मिल जाता है। इसका भी रेट आपको 3000-3200-3500 की रेंज में मिलेगा। तीसरा केमिकल है जी बोरिक एसिड, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म के अंदर होता है। ये बोरिक एसिड भी इसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको मार्केट में इम्पोर्टेड भी और लोकल दोनों मिल जाते हैं, तो हमारे पास इम्पोर्टेड ही है। और इसका जो रेट है वो आपको 1000 से 1500 की रेंज में डिफरेंट इसके अंदर हो सकते हैं, डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि डॉलर की प्राइस के साथ इनके रेट अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। ये करंट रेट जो अभी का रेट वो आपको मैं बता रहा हूँ, 1000 से 1500 रुपये kg की रेंज में ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। अब आ जाते हैं जी इनके प्यूरीफायर की जो एजेंट जिसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं जी ये जो ब्राइटनर्स होते हैं 693 हैं। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ का अपना बनाया जा सकता है, इनके अपने कोड्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपनी अपने अपने इसको कोड देती है, जिस तरह 6239 है, FM90 है, ठीक है, 6250 भी होगा। ये सारे इसके ब्राइटनर्स होते हैं जो मुख्तलिफ क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं अपनी प्लेटिंग के अंदर, ब्राइटनेस करने के लिए, शाइनिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसकी तकरीबन ये 700 से 1000 की रेंज में पर लीटर के हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से मार्केट से। ये जी क्रोमिक एसिड है, ठीक है। इसको कोशिश करें कि किसी बंद कंटेनर में रखें, क्योंकि जल्दी हवा लगती है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। वैसे मेल्ट हो भी जाए तो इतना मसला नहीं, पर कोशिश करें इसको एयर टाइट जार के अंदर रखें। ये हमारे पास यूएसए का है, ये भी डिफरेंट लोकल भी मिल जाता है, चाइनीज़ का भी मिल जाता है। क्रोमिक साल्ट, ठीक है, क्रोम प्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये आपको तकरीबन 2200 से 2500 kg के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल होगा, हमारे पास भी अवेलेबल है। कापर साल्ट, ये कापर प्लेटिंग करने के लिए जो कापर साल्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये वाइट कलर का होता है, पाउडर फॉर्म जिस तरह होता है इसी तरह का ही होता है। ये भी आपको 3000 से 4000 की रेंज में मार्केट में अवेलेबल होता है, हमारे पास भी अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ के अपने अपने ब्रांड हो सकते हैं, तो किसी भी कंपनी का आप लेकर इसको यूज़ कर सकते हैं। हर कंपनी ने फिर अपनी इसकी डिटेल बताई होती है जी कि कितनी क्वांटिटी आपने इसके अंदर ऐड करनी। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ये ब्रास साल्ट, ठीक है। ब्रास प्लेटिंग के लिए अंदर इस्तेमाल होता है।
ये ऑफ वाइट या मिट्टी के जिस तरह कलर होता है उस कलर में अवेलेबल होता है। ठीक है, हर कंपनी की अपनी इसकी एक रेशियो होती है कितनी मकदार में आपने पर लीटर के हिसाब से डालनी है। ये भी आपको 3500-4000 की रेंज में मार्केट में केजी के हिसाब से मिल जाएगा। अभी आते हैं जी जिंक प्लेटिंग पे गैल्वेनाइजिंग के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ये जिंक क्लोराइड है। ये भी पाउडर फॉर्म के अंदर वाइट कलर के अंदर आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये हम जिंक प्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड जो हम जिंक प्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं ये दानेदार सा होता है, जिस तरह आयनाइड आपका कह लें कि नमक होता है ना, उसी तरह ये बिल्कुल दानेदार होता है। देखने में आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ये ना जिस तरह दानेदार बने हुए हैं क्रिस्टल ब्रिक ब्रिक। ये भी हम इसको जिंक प्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये तो ब्राइटनर है, मगर मैंने बोरिक एसिड आपको पहले दिखा दिया है, और इसके अंदर बोरिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है जिंक प्लेटिंग के अंदर। ठीक है, फिर इनके ब्राइटनर होते हैं ये डबल वन है, डबल टू भी इसके ब्राइटनर्स हैं। ये भी मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं इसकी कह लें कि शाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, या इसके अंदर और खूबसूरती पैदा करने के लिए, चमक पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब हम जिंक प्लेटिंग कर लेते हैं इसके बाद इसकी पैसिवेशन होती हैं। ठीक है, ये जो पैसिवेशन आपको नज़र आ रही है ब्लू पैसिवेशन इसको कहते हैं। ठीक है, ये ब्लू शेड के लिए होती है, इसे हम ब्लू शेड दे सकते हैं अपने जिंक प्लेटिंग करने के बाद। ठीक है, उसके बाद गोल्डन पैसिवेशन होती है, इसको हम फौजी कलर भी कहते हैं, जो गोल्डन कलर की पैसिवेशन मतलब कलर आपके पार्ट के ऊपर आ जाता है। और तीसरी होती है ब्लैक पैसिवेशन। ठीक है, ये जो नज़र आ रही है ब्लैक पैसिवेशन है, ये ब्लैक कलर देने के लिए पार्ट को उसके ऊपर की जाती है। इस तरह अभी जो राड्स होते हैं जिसके मिरर राड है होंडा मोटरसाइकिल का या चाइनीज़ मोटरसाइकिल का, जहाँ पे मिरर लगता है शीशे का राड होता है, उस पर ज़्यादातर एनोडाइजिंग भी पेंट भी किया जाता है, और एनोडाइजिंग सॉरी ये जिंक प्लेटिंग के बाद इसके ऊपर ब्लैक पैसिवेशन भी कर दी जाती है। जो आपको ये सामने केमिकल नज़र आ रहा है, जब हम प्लेटिंग करते हैं, प्लेटिंग करने से पहले हमारे वर्क पीस को अच्छी तरह साफ़ करना ज़रूरी है। इसके ऊपर कोई ग्रीस है, ऑयल है, जब तक इसको हम साफ़ नहीं करेंगे तो हमारा पार्ट प्लेटिंग नहीं होता। इसको करने के लिए हम सोप क्लीनर तैयार करते हैं या डिग्रीजिंग साल्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये बना बनाया हमारे पास डिग्रीजिंग साल्ट हमने खुद ये तैयार की है। इसके अंदर हमने सोडियम फास्फोरेट डाला है, मतलब मुख्तलिफ केमिकल हमने इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा डाला हुआ है, ये मुख्तलिफ केमिकल डाल के हमने ये मुकम्मल तैयार कर लिया है। तो हम खुद भी तैयार कर सकते हैं, बना बनाया भी मार्केट में अवेलेबल है, हमारे पास बना बनाया अवेलेबल है। ये 1200 से 1500 इसकी पर केजी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी का हमने बना के रखा हुआ है, ये भी हम आपसे हमसे लेके आप यूज़ कर सकते हैं। प्लेटिंग में हमने कोई भी प्लेटिंग करनी है, जब हम पीस को पॉलिश कर लेते हैं, पॉलिश करने के बाद हम उसको अच्छी तरह वॉश करते हैं सोप क्लीनर के ज़रिए। हम इसको या डिग्रीजिंग साल्ट के लिए कैथोडिक या एनोडिक क्लीनिक भी हम कहते हैं, डिग्रीजिंग साल्ट भी हम इसको कहते हैं, बल्कि सोप क्लीनर भी इसको कहा जाता है। मुख्तलिफ नाम होते हैं, मकसद सिर्फ ये होता है कि वर्क पीस के ऊपर जो ग्रीस है, ऑयल है, कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ उतार दें ताकि हमारी इसके ऊपर प्लेटिंग अच्छी आ सके। इसका ये पर्पज़ होता है। तो ये भी इस तरह का आपको नज़र आ रहा है, मार्केट में अवेलेबल होता है, हमारे पास भी है। तो जहाँ से भी आप लेना चाहें तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा मतलब प्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्लीनर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में भी, आपको जो कमर्शियल होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक लैब ग्रेड का भी होता है, वो ब्रीक ब्रीक जिस तरह पतासे होते हैं मगर बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इस तरह का आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ये इस तरह होता है, पथरी की फॉर्म में इस्तेमाल मार्केट में अवेलेबल होता है। ये 300 से 500 रुपये केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। जो कमर्शियल होता है या इसको इंडस्ट्रियल भी हम कहते हैं जी, ये कास्टिक सोडा इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा, हमारे पास ना इम्पोर्टेड भी होते हैं, लैब ग्रेड के भी होते हैं। ये बोरिक एसिड है, ठीक है, ये इम्पोर्टेड है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, मगर ये क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। सिग्मा वालों का है, मगर बहुत हाई क्लास का कह लें कि आप ना, ये इम्पोर्टेड होते हैं। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं। निकल सल्फेट है, ठीक है, ये भी सिग्मा कंपनी का इम्पोर्टेड है हमारे पास, ये भी अवेलेबल है। मतलब बहुत हाई क्लास का जो रिज़ल्ट है ना, जब हम लैब के अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो तब हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह निकल क्लोराइड है, ये भी लैब ग्रेड का हमारे पास सिग्मा कंपनी का अवेलेबल है। ये भी आप मंगवा सकते हैं हमसे। अच्छा, इसके बाद ना बहुत सारे दोस्त ये भी कहते थे कि हमने टाइट्रेशन क्या होती है, टाइट्रेशन सीखनी है, करनी है लैब्स के अंदर हमारे जो केमिकल्स हैं। अब जिस तरह हम निकल प्लेटिंग करते हैं, निकल प्लेटिंग के अंदर हमने 3 केमिकल मैंने बताए थे आपको, निकल क्लोराइड है, निकल सल्फेट है, बोरिक एसिड है। हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल जब करते हैं उसकी प्रोडक्शन भी होती है। प्रोडक्शन होने से क्या होता है कि आपका केमिकल का लेवल कम हो जाता है। जब केमिकल का लेवल कम हो जाता है तो हमने कितना केमिकल इसके अंदर ऐड करना है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी टाइट्रेशन की जाती है। टाइट्रेशन के अंदर हम क्या होता है, मुख्तलिफ़ केमिकल या साल्ट इस्तेमाल करते हैं। लैब के अंदर ये प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे जो टैंक के अंदर है निकल क्लोराइड की कितनी मकदार कम है। फिर उस रेशो के ज़रिए हम उसके अंदर इतने ही मकदार में निकल क्लोराइड डाल देते हैं। फिर बाद में निकल सल्फेट की अलहदा से टाइट्रेशन की जाती है, बोरिक एसिड की अलहदा से टाइट्रेशन की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना एडिशन हमने करना होता है वो हम कर लेते हैं। जिस तरह हम सोक क्लीनर बनाते हैं, ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। तो वहाँ पे मैं जो हमारे पास टाइट्रेशन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो आपको बता दूँ। जिस तरह मिथाइल ऑरेंज है, ये 2 तरह की हमारे पास अवेलेबल होती है। ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और लिक्विड में भी अवेलेबल होती है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज हम यूज़ करते हैं हम टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। ये कलर इंडिकेशन देता है जिससे हमें पता चलता है कि हम अपनी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना हमने और साल्ट ऐड करना है, ठीक है। इस तरह फिनाइलफथलीन होती है, ये देखें, फिनाइलफथलीन इसको कहते हैं वैसे, ठीक है। ये भी एक इंडिकेटर है। ये भी हम प्लेटिंग के लिए जो हम टाइट्रेशन करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में, वैसे ये ड्राई फॉर्म में भी मिल जाती है, लिक्विड दोनों में मिल जाती है। पाउडर फॉर्म में होती है, उसको द्वारा हम खुद इसको एडिशन करना पड़ता है। ये फिनाइलफथलीन मैंने बताया था पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है। देखिए पाउडर फॉर्म में भी, पहले मैंने आपको लिक्विड वाली दिखाई थी, ठीक है। ये लिक्विड वाली है और ये पाउडर फॉर्म में। इसको हम, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम हमने डालना होता है, ठीक है। ये इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली, हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो तब वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस तरह एक हम टाइट्रेशन कर रहे थे, इसके अंदर EDTA भी कहते हैं या इसको टाइट्रे प्लस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी हम टाइट्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पाउडर फॉर्म में होता है मगर ये केमिकल ज़्यादा महंगे होते हैं तो बहुत कम मकदार में यूज़ होते हैं। मगर इससे क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हम जो प्लेटिंग कर रहे हैं उसके अंदर कितनी मकदार में हमने और केमिकल्स इसके अंदर ऐड करने हैं। ये सिट्रिक एसिड है, ये भी हम टाइट्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ग्लिसरीन होती है, ग्लिसरीन जो हम अक्सर मुंह में लगा लेते हैं गला ख़राब हो तब, मगर ये हमारे पास लैब ग्रेड की होती है ग्लिसरीन, तो वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पोटाशियम क्रोमेट है, ये भी टाइट्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं पर आपको ज़रा दूसरे लाइट कलर के जार में, ये बिल्कुल येलो कलर का होता है, क्रिस्टल टाइप में होता है, ठीक है। ये बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो तब ये यूज़ किए जाते हैं। अब निकल की टाइट्रेशन करना चाहते हैं। निकल के अंदर 3 बेसिकली केमिकल होते हैं, निकल क्लोराइड, निकल सल्फेट, बोरिक एसिड। तो हमें बताएं, हम खुद भी आपको टाइट्रेशन करके दे सकते हैं। अपने सैंपल भेजिए। अगर खुद लेबॉर्ट्री के अंदर आप तैयार करना चाहते हैं तो तब वहाँ पे भी कर सकते हैं। केमिकल्स हमारे पास अवेलेबल है, हमसे वो केमिकल आप ले सकते हैं।
जो मोरिक साइड है ये भी हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के अंदर, ठीक है। ग्लिसरीन हमने बताया था वो भी यूज़ की जाती है टाइट्रेशन के लिए। ये कास्टिक सोडा है, लैब ग्रेड के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम कहते हैं और NaOH होता है, और इसका वैसे जो हम इसको कास्टिक सोडा इस्तेमाल कर कहते हैं, तो ये लैब ग्रेड का हमारे पास है, ये अच्छी तरह क्वालिटी का होता है। फिर ये जी हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, ये बहुत ज़्यादा महंगी आइटम है मगर बहुत कम मकदार में यूज़ किया जाता है, तो AgNO3 भी इसको हम कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये बेसिकली हम टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप किसी किस्म की टाइट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं, समझते हैं कि जी आप अपने पास एक लेबॉरेटरी बनाना चाहते हैं, तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो उसके केमिकल्स मार्केट में भी अवेलेबल है और मेरे पास भी है, जहाँ से भी आप इजी लगे आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोमीटर है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। हाइड्रोमीटर बेसिकली हम जब केमिकल बना लेते हैं तो उसकी हम डेंसिटी मेजर करने के लिए, कुछ लोग इसको डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये वाली जो रीडिंग है ना 0, ये वाली हम इसमें यूज़ करते हैं। 70 तक है, ऊपर 0 से स्टार्ट होगा। आपको मैं ज़रा पूरे का पूरा दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह का होगा, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोमीटर है। बेसिकली ये टाइट्रेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी हम जार लेंगे पानी का जिसके अंदर ये इजीली वहाँ पे जा सके, तो इसको हम पानी में छोड़ देते हैं, तो पानी की सतह के लेवल के साथ जो रीडिंग होती है हम नोट कर लेते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी जो सॉल्यूशन उसकी डिग्री या उसकी डेंसिटी कितनी आ रही है। इस तरह हम प्लेटिंग जब यूज़ कर रहे होते हैं तो प्लेटिंग के अंदर टेम्परेचर भी हमने मेंटेन करना आता है, तो उसको चेक करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखें सिंपल जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे मुंह के अंदर थर्मामीटर दे के या बगल में दे के बुखार चेक किया जाता है, इस तरह का होता है, मगर ये थोड़े बड़े साइज़ का होता है, तो इससे हम टेम्परेचर भी अपनी प्लेटिंग का चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास एक मेरिंग जार है, बीकर है, ये स्मॉल साइज़ का है, ये बड़े साइज़ में डिफरेंट साइज़ के अंदर आपको अवेलेबल होते हैं, फ्लास्क मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बीरोड्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए। फिर बीटरूट स्टैंड्स होते हैं, पिपर्ट्स होते हैं, पम्प्स होते हैं, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ फिर हमारे पास पीएच पेपर्स होते हैं जिससे हम अपनी पीएच चेक कर सकते हैं। जब हम कोई भी प्लेटिंग कर रहे होते हैं तो वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगी, तो उसको चेक करने के लिए हम पीएच पेपर यूज़ करते हैं। इसके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं येलो कलर की, तो ये हम डिप करते हैं, उससे कलर चेंज होता है। इसके साथ एक चार्ट होता है, ये नज़र आ रहा है साइड पे आपको, तो चार्ट से हमने मैच करना होता है कि हमारी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो उससे फिर हम अपनी प्लेटिंग का जो सोल्यूशन होता है वो अच्छी तरह इसको एज पर स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं जी पॉलिशिंग के ऊपर। जब हम प्लेटिंग कर लेते हैं, प्लेटिंग करने के बाद हमारे वर्क पीस पे अक्सर बफ़ आ जाती है, तो वहाँ पे हम फिर जो बफिंग व्हील यूज़ करते हैं, ठीक है। बफिंग व्हील भी आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लस्टर है, ये भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर चैलेंजर होता है, वो भी हम यूज़ करते हैं। ये प्लेटिंग की जो बफ़ होती है इसको ख़त्म करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल आप ले सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं बफिंग व्हील्स हैं, इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट साइज़ के भी होते हैं, छोटे बड़े साइज़ में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसे हम बफ़ लगा सकते हैं। ये भी हमारे पास बफिंग लेदर का व्हील होता है, ठीक है। इसे हम बेल्ट भी चला सकते हैं और इसके ऊपर हम एमरी लगा के इसे हम पॉलिशिंग सान भी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनोडाइजिंग डाई कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और ये सारे इम्पोर्टेड हैं। तो आप अगर प्लेटिंग करना चाहते हैं, एनोडाइजिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अगर जो डाई कलर्स होते हैं वो चाहिए तो भी हमसे आप परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये हमारे पास इम्पोर्टेड होते हैं।
उसके बाद ये वायर ब्रश है, ठीक है। वायर ब्रश मेरे पास अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइज़ में, छोटे बड़े साइज़ में अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड होते हैं, ये भी मिल सकते हैं। ये ग्लव्स हैं, ठीक है, प्लेटिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो रबड़ ग्लव्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेदर ग्लव्स भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये भी रिक्वायर है तो हम आपको ये भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ बताने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कोई किस्म की प्लेटिंग आपने करनी है, उसमें तकरीबन ये जो बफिंग वाला प्रोसेस है, पॉलिशिंग वाला प्रोसेस है, वहाँ पे ये लाजमी इस्तेमाल होता है। तो इस किस्म की किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, गाइडलाइन की ज़रूरत हो, कोई चीज़ मंगवाना चाहते हो हमसे, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ निकल जो कह लें कि प्लेटिंग है, उसके अंदर होने वाले जो ब्राइटनर्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और निकल अनोड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। निकल अनोड है, ठीक है। फिर सिंक के अनोड्स होते हैं, फिर ब्रास प्लेटिंग है, ब्रास अनोड है, ठीक है। कॉपर के अनोड्स हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेड प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग के अंदर यूज़ करते हैं लेड अनोड, वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ऑलमोस्ट हर प्लेटिंग की हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी किस्म की प्लेटिंग के लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है तो हमें बताएं, इंशाल्लाह आपको वो मार्केट रेट जो होलसेल रेट पे प्रोवाइड करेंगे और अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे दोस्त मेरे जो कस्टमर्स हैं जो चीज़ें ले चुके हैं, आप भी कमेंट्स किया करें, वीडियोज़ के अंदर बताया करें कि जो आपको चीज़ दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की दी जाती है, और मार्केट में जो रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेट बहुत मुनासिब आपको दिया जाता है। मतलब होल सेल रेट पे ही आपको चीज़ प्रोवाइड की जाती है। हमारा पर्पज़ मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेटिंग को सीख सकें, अपना एक हुनर अपना कह लें कि अपने पास ले के अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि ये प्लेटिंग ऐसा एक शोबा है जो बहुत सारे लोग जानते हैं मगर दूसरों को बताना नहीं चाहते, इसको हिडन रखना चाहते हैं। तो हमारी ये काविश है, एक हमने स्टार्ट किया है कि जो हम खुद हमारे पास नॉलेज है हम आप तक पहुंचा सकें। अगर आपके अपना सेटअप लगाना चाहें तो इंशाल्लाह हम आपको पूरी सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि हम भी चीज़ें परचेज़ करते हैं तो हम अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद आपको देते हैं, मगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखते कि जो कस्टमर है उसके ऊपर बोझ बने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताया करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाएगी। और मैं पूरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ उर्दू में, जैसी किताब इंशाल्लाह मेरी मुकम्मल होगी तो मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा। अगर आप उसको लेना चाहें तो आप मुझसे वो भी परचेज़ कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।